तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे क्लास 10th के लिए कि आपको सोशल साइंस है, इसको बाढ़ और सूखा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये अलग से नहीं बनेगा। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 3-4 मिनट की वीडियो है, आप देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव इसके से खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? यानी सूखा से बचना है तो क्या मुख्य तरीका है? ये क्या करना है? वर्षा जल को संग्रह करना है, यानी जो भी वर्षा हो जाए जल का एक जगह एकत्रित करना चाहिए। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित होता है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा ग्रसित होता है बाढ़ से। अगला, इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सूखा सबसे ज्यादा पड़ेगा किसके कारण? वर्षा की कमी के कारण, है कि ना? वर्षा की कमी होगा तो सूखा पड़ेगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? यानी कुशहा तटबंध है किस नदी पर है? ये आपको पता होना चाहिए, कोसी नदी पर है। किस पर? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध किस पर है? सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर। अगला है, इनमें से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ ग्रस्त होने की आशा मतलब रहती है, मतलब आशा? तमिलनाडु में। किसमें? जाड़े के समय में तमिलनाडु एकदम बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। अगला, पश्चिम बंगाल में बाढ़ क्यों विभीषिका वाली कौन सी नदी है? कौन है? दामोदर नदी है, दामोदर नदी। कहता है बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार में आता है, बाढ़। अगला, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है, कहाँ? गोविंद सागर पर। अगला है, सुखाड़ सूखा यानी किस प्रकार का आपदा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सब प्राकृतिक आपदा है। अगला, कृषि सुखाड़ होता है तो किसके कारण सुखाड़ होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है जल के अभाव। ये बात सही हो जाएगा ना, जल के अभाव के कारण सूखा पड़ेगा कृषि। आगे बढ़ जाते हैं, सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यानी कृषि जो भी खेती कर रहा है उसको सूखा से बचना है तो क्या करना चाहिए? तो उसको पहला करना चाहिए जो आपको नदियों के मार्गों को बदल कर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में, मतलब सूखाग्रस्त जन्य सूखा पड़ रहा है उधर आपको मतलब मोड़ देना चाहिए। अगला, सूखे की स्थिति की किस प्रकार की आती है? तो किस प्रकार का आती है? धीरे धीरे है ना, कोई भी खेती धीरे धीरे मतलब सूखा पड़ेगा, एक बार एक नहीं पड़ सकता है। इनमें से अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य सूखे से सबसे ज्यादा ग्रसित होता है, चाहे ग्रसित रहता है? ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात सबसे ज्यादा ग्रसित रहता है सूखा से। अगला है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन का निर्माण योजना चल रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, कितना है? कमेंट करके इसको बताना है आंसर आपको। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो कितना है? 38 है, क्योंकि 38 जिला है तो 38 से रहेगा, है कि ना? नदी जल संग्रह क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होगा? ये बादल आकर्षित होते हैं एवं वर्षा की संभावना बढ़ जाती है ना? हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी हो जाएगा आपके आंसर। अगला है, आपदा के समय कौन सी समस्या का संचार में बाधक होती है? तो आपदा हो गया उस समय सबसे ज्यादा किसका होता है? ये सबसे ज्यादा होता है किसका? मोबाइल टावरों एवं ट्रांसमिशन टावरों को टूट जाना। आपको हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए भाई, वीडियो को जितना हो सके शेयर और देखने के लिए थैंक्स।